हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं मिश्रण, और मिश्रण में बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग जो है लगभग चैप्टर को ख़त्म करने की कगार पे हैं। यानी कि इसमें एक वीडियो आपको और मिलेगा, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा तरह से ख़त्म माना जाएगा। यानी कि पूरा इसमें मैंने सारे प्रश्न जितने भी प्रकार के होते मैंने करा दिया। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है कि किसी बुक को उठाइए और इससे जो है इन प्रश्नों को करने के बाद आप जो है बुक से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, या आपके पास प्रैक्टिस सेट अगर किरण का है तो आप किरण के प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या जो है सीखने वाले हैं। तो आज आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं और आज ये एक अपने आप में टाइप है, ठीक है ना। आज के सवाल हैं जो उनको मैं समझा देता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। बाकी तो मैं कहता ही रहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी आपके ग्रुप है उसमें शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काम आप पहले कर लीजिए, इसके बाद वीडियो को देखिए। चलिए आइए चलते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़े दे रहा हूँ, आप लोग देखिए क्या है। एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताना है। तो मैं इसको आपको 2 टाइप से बताऊंगा। एक तो वो जो आप फार्मूला बेस्ड देखते हैं कि आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला भी कहीं कहीं बहुत अच्छा काम करता है, और फार्मूले के अलावा मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड, कि आप रेशियो मेथड से इस तरह के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं। पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल है क्या। सवाल भैया ये है कि जैसे आपके पास एक कंटेनर है, ये कैन है, इसमें आपके पास शुद्ध मिल्क है, इसमें मिल्क भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, मिल्क भरा हुआ है। आपने किया क्या, इस शुद्ध मिल्क में से आपने कुछ लीटर निकाला, कुछ लीटर क्या किया, कुछ लीटर मिल्क निकाला, और जितना मिल्क निकाले हैं सेम उतना ही इसमें जो है पानी डाल दिए। जितना मिल्क निकाले हैं उतना ही आपने क्या इसमें ऐड कर दिया, वाटर जो है डाल दिया। तो मुझको ये बताओ कि जब आप ये बताओ कि इसमें अगर 20 लीटर मिल्क बाहर निकालते हैं, भाई इस कैन में दूध रखा हुआ था, आप गए आपने गप दे 20 लीटर निकाल लिया, और जब 20 लीटर निकाल लिया तो मात्रा तो कम हो गई। तो आप एक तरह से समझिए कि आप चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। आपने किया क्या कि अगर मैं 20 लीटर निकाल लूंगा तो भाई तो इसमें कम दिखेगा दूध, तो आपने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि जितना दूध निकालते हैं उतना ही इसमें पानी डाल देते हैं, ताकि मात्रा से इसका पता ना लग सके कि ये चोरी किया गया है दूध या नहीं। तो आपने 20 लीटर निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया। जितना लीटर आपने दूध निकाला उतना ही लीटर इसमें पानी डाल दिया। तो भैया जब आपने ये कर दिया तो बताओ इसमें मिल्क कितना बचेगा। तो मिल्क बचेगा, मान लो शुरू में मिल्क जो है इसमें A लीटर था, कितना था, A लीटर। तो अब इसमें मिल्क बचेगा बच्चे A-B। मिल्क कितना बचेगा भाई, A लीटर था मिल्क, उसमें से B लीटर निकल गया, तो मिल्क बचा कितना, A-B। अब जब पानी मिला दिए तो वो आपका शुद्ध दूध नहीं रहा, अब वो उसमें इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है ना, अशुद्धता आ गई। तो अब जो ये कंटेनर अब जो बचा हुआ है उसमें आपके पास इतना तो मिल्क हो जाएगा A-B, और वाटर कितना हो जाएगा भैया, वाटर कितना मिलाए हैं आप, B लीटर मिलाए हैं, तो वाटर हो जाएगा B लीटर, ठीक है ना। ये एक बार की क्रिया हो गई। तो भैया अगर हम रेशियो में देखें तो ये इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A-B रेशियो B हो जाएगा। आपने फिर से क्या किया, अब एक दूसरा आदमी गया, उसने भी क्या किया, उसने भी इस कंटेनर से चोरी की, और चोरी कितनी की, उतनी ही चोरी की, यानी 20 लीटर निकाल लिया। अब इस बार आप ये नहीं कहेंगे कि 20 लीटर दूध निकाल लिया, क्यों, क्योंकि भैया इसमें ऑलरेडी पानी मिल चुका है। तो अब ये मिश्रण हो गया दूध और पानी का। तो भैया दूध और पानी का मिश्रण हो गया, आपने 20 लीटर इस बार मिश्रण निकाले हैं।
क्या निकाले हैं? B लीटर मिश्रण निकाले हैं और B लीटर ही इसमें पानी डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं? वाटर डाल दिए हैं। क्या डाल दिए हैं? वाटर डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर जो मात्रा बचेगी उसको कैसे निकाला जाएगा बताओ? उसको निकाला जाएगा ऐसे। आप अगर रेशियो मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं कि जब आपने इसमें से B लीटर मिश्रण निकाला तो उसमें किस अनुपात में दूध और पानी निकला, तो वो उसी अनुपात में निकला जो यहां पर अनुपात दिया गया है। और वो अनुपात कितना दिया गया है? A माइनस बी अनुपाते B। A माइनस बी अनुपाते B, यानी जो जितना लीटर B लीटर निकला है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा? यही अनुपात होगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर देखो मैं इसको डिफिनीशन पूरा अगर बताऊंगा तो आपके सर से उड़ जाएगा बहुत लोगों का, और जो बढ़िया लेवल की मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो छोटी मोटी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। तो भैया अब आप इसमें से जब मिश्रण निकाल देंगे तो यहाँ पर फिर से मिल्क की मात्रा और कम हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर वाटर और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि मिल्क आपका घटता जाएगा और वाटर आपका बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से ये क्रिया चलेगी। तो आपसे पूछेगा, जैसे यहीं पर पूछ लिया कि बताओ अगर यह क्रिया 2 बार की गई, अगर यह क्रिया 2 बार की गई तो अंतिम मिश्रण में दूध कितना है, ये प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि अंतिम मिश्रण में वाटर कितना यानी पानी कितना है, और एक प्रश्न बन सकता है कि अंतिम मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध बचा है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम इनको देखेंगे आपके फार्मूले के माध्यम से। इसी को अगर मैं सिद्ध कर दूं तो इसी से फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें के सवाल वो नहीं आते। जब भी आता है वो फार्मूला बेस्ड ही आता है, और अगर फार्मूला बेस्ड नहीं आता है तो मैं इसका कॉन्सेप्ट भी रेशियो मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि गुरुजी ने इसको शुरू किया लेकिन पूरा इसका फार्मूला ड्राइव करके नहीं बताया। भाई आप हाई स्कूल इंटर में थोड़ी ना है कि आपको ड्राइव करके चीज़ें बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। जितना आपका यूज करना होगा उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। तो भैया देखिए, इसका जो फार्मूला बनता है जो अभी मैंने बताया है, इसका फार्मूला बनता है ये कि शुद्ध, या यहां पर हम मिल्क मान लेते हैं। देखिए आप मैं इसको मान रहा हूं कि एक कंटेनर था, उसमें मिल्क भरा हुआ था, ठीक है ना। उसमें मिल्क भरा हुआ था, उसमें से B लीटर मिल्क निकाला गया और B लीटर वाटर मिला दिया गया, और यह क्रिया मान लो कि 2 बार की गई या 3 बार की गई, जो भी है, या कह दें कि n बार की गई। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो हम लिखेंगे कि शुद्ध, या ऐसे लिख दे बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, कंटेनर में यानी आप बार बार जब उसमें दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, मिश्रण निकाल लेते हैं, फिर से डाला फिर से निकाला, अगर ये क्रिया करते हैं तो अंतिम में कंटेनर में कितना दूध बचेगा उसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मैं फार्मूला बना रहा हूं, बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा बराबर होता है, फार्मूला बनता है इसका कुल मात्रा इंटू 1 माइनस, या ये कह दें, हाँ चलिए 1 माइनस निकाली गई मात्रा। क्या? निकाली गई मात्रा। मेरे पास जगह कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा, ठीक है ना। और यह, इसको कोष्टक में बंद दीजिए, और यहां पर जो पावर लगेगी, यह पावर यह इंगित करेगी कि यह क्रिया आपने कितनी बार किया। मान लेते हैं कि उसने n बार यह क्रिया किया, तो यहां पर हो जाएगा n। जहां पर n है क्रियाओं की संख्या, n क्या है? क्रियाओं की संख्या। अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छा बताऊंगा इसको। n है क्रियाओं की संख्या।
यानी ये जो मिलावट कर रहे हैं आप कितनी बार जो है वाटर डालते हैं मिश्रण निकालते हैं, वाटर डालते हैं मिश्रण निकालते हैं, यह क्रिया आप कितनी बार कर रहे हैं, वही है n, वही है n। जैसे तो सवाल क्या बना, देखो इसका फार्मूला क्या बन गया, नोट कर लेना। पहले आप फार्मूला नोट करेंगे, इसके बाद मैं प्रश्नों को बताना शुरू करूंगा। पहले आप ये फार्मूला नोट कर लो। ये फार्मूला से भी है, घबराइए मत। मैं फार्मूले से सवाल को करने के लिए नहीं आपको प्रेरित करूंगा, मैं आपको रेशियो मेथड से करने के लिए प्रेरित करूंगा। बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप सोच रहे हो कि गुरुजी तो बिल्कुल बुक वाला बताए दे रहे हैं। नहीं बच्चे, मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। मैं बुक वाला भी बताऊंगा, अपना मेथड भी बताऊंगा। तो बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा बराबर कुल मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा। यह इसका फार्मूला हो गया। नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं हटा रहा हूं, अब मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं बच्चे। तो पहले तो मैं इस प्रश्न को आपको जो है फार्मूला से बताऊंगा, इसके बाद जो है आपको रेशियो मेथड बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। एक बर्तन में 90 लीटर दूध से भरा है, एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है। इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। बच्चे देखना, हमें क्या निकालना है कि बर्तन में कितना दूध बचा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, शुद्ध दूध की मात्रा, बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा बराबर क्या, कुल मात्रा। कुल मात्रा कितनी है, 90 लीटर। कितनी है कुल मात्रा, देखो कुल मात्रा कितनी है, 90 लीटर। कोष्टक में 1 माइनस क्या बताया था, निकाली गई मात्रा। निकाली गई मात्रा कितनी है, 18 बटे कुल मात्रा। कुल मात्रा कितनी है, 90। इन कोष्टक बंद, कोष्टक के ऊपर n होता था। फार्मूला यही ना बना था। अगर मैं इसको कुल मात्रा a मान लूं तो फार्मूला ये बना था, 1 माइनस निकाली गई मात्रा मान लो b है, तो ये बन जाएगा ये। ठीक है, शुद्ध दूध की मात्रा, बची हुई शुद्ध दूध की मात्रा, ये फार्मूला बनता है। तो उसी में रख रहा हूं फार्मूले पे, मैंने उसको हिंदी में लिख दिया था। तो हो जाएगा 90 इंटू 1 माइनस 18 बटे 90 इंटू यहाँ पर क्रियाओं की संख्या। बताओ यह क्रिया कितनी बार की गई है। भैया कहा इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर इतनी ही मात्रा पानी मिला दिया गया, मतलब एक क्रिया हो गई। कह रहा इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। एक बार तो कर दिए, और का मतलब हिंदी का मतलब समझ लो, बहुत सारे यही गलती कर देते हैं। एक बार तो किया, उसने बताया कि मैंने ऐसे किया, और यही क्रिया 2 बार और किया गया। तो कुल कितनी बार क्रिया की गई, 3 बार की गई। कितनी बार, 3 बार। तो यहां पर हो जाएगा प्रक्रियाओं की संख्या 3। काट दीजिए, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। तो ये हो जाएगा 90 इंटू कितना हो जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5, और 4 बटे 5 का क्यूब है, तो ये तो हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा, 64 125। अब काट सकते हैं आप, तो काटिए, 5 से काट दें, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचा 25। 5 से काट दो, 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40। अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा भैया, अब तो ये नहीं कटने वाला। चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 25 दूना 50, 25 दूना 50, और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, दशमलव लगेगा, और फिर कितना हो जाएगा 140। 140 का मतलब कितना होगा, 25 पंजे 125। कितना बचेगा, 140 और 125 कितना है, 140 और 125 कितना आ जाएगा, 15। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, ये इतना आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेना। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसके ऑप्शन होते तो हम लोग जल्दी कर लेते, ज़्यादा गुणा उना करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग इकाई अंक से भी ज्ञात कर लेते हैं। तो जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो बच्चे गुणा कर लीजिएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 46.08 लीटर। कितना जाएगा, 46.08 लीटर, ये जो है इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया बाय फार्मूला। ठीक है, इस तरह से करना है, इसमें केवल कैलकुलेशन है फार्मूले में और कुछ नहीं। अब देखिए, ये तो हो गया बच्चे फार्मूला बेस्ड पे प्रश्न। अब देखते हैं इसको मेथड से कैसे, रेशियो मेथड। मैंने आपको बहुत बताया, मैं हर समय कहता हूं कि आप रेशियो मेथड पर ज़्यादा फोकस करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह यूज होती हैं और उनको मैं बताता भी रहता हूं। हम लोग इसको रेशियो मेथड से यूज करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं निकालूं
कि रिप्लेस बटे टोटल, ये क्या है, इसका अनुपात क्या है? तो रिप्लेस कितना किया गया है 18। अब मैं रेशियोज बताने जा रहा हूं। रिप्लेस कितना किया गया है 18, टोटल कितना है 90। तो काट दो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। तो मतलब क्या हुआ, ये बन गया 1/5। मेरी बात को समझिएगा, मतलब ये हुआ कि देखो 5 था, 5 में से 1 रिप्लेस हो गया। रिप्लेस का मतलब समझते हैं, रिप्लेस का मतलब हट गया, निकल गया। रिप्लेस का मतलब हट गया, निकल गया। तो अब देखो हम इसको करेंगे कैसे, यानी कि आपके पास मात्रा थी 5, उसमें से 1 निकल गया, तो बचा कितना, 4 बचा। मात्रा थी 5, उसमें से 1 निकल गया, तो बचा कितना, 4 बचा। यही क्रिया फिर से की गई। आप लोग इस प्रश्न में एक चीज ध्यान दीजिए कि टोटल मात्रा इसमें निश्चित रहती है। क्यों? क्योंकि जितना आप निकालते हैं उतना ही पानी डाल देते हैं, तो टोटल मात्रा क्या है, निश्चित है। तो फिर से देखो, फिर से यही क्रिया की गई, यानी 5 था, 5 से 1 निकाल दिया गया, 4 हो गया। यह क्रिया कितनी बार की गई है, 3 बार। तो फिर से हो जाएगा 5 से 4 बार। ध्यान से समझिए, यही है आपका, समझ लीजिए गोल्डन तरीका इसको करने का, जल्दी से जल्दी। अब क्या है कि देखो, काट लो इनको, ये तरीका आप जानते हैं, मैं नया कोई चीज नहीं बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा 5 बचा 25 पंचे 125, ये कितना हो गया 125। 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 64। अब बाबू ध्यान देना, ये चीज क्या है, तो ये है आपकी इनिशियल क्वांटिटी। ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक मात्रा। ये क्या है, दूध की, शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा। ये क्या है, शुद्ध दूध की प्रारंभिक मात्रा। किसकी, मिल्क की है। और ये क्या है, शुद्ध दूध की बची हुई मात्रा। अरे खुद ही ध्यान दो, 5 था, 5 में से 1 लीटर निकल गया, तो बता 4। इधर वाला क्या है, ये बची हुई मात्रा को दर्शा रहा है, ये प्रारंभिक मात्रा को दर्शा रहा है। तो जब हमने इसका गुणा कर लिया तो ये 125 आया, 64 आया। तो ये तो है कि शुरू में दूध कितना था, इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि आपकी शुद्ध दूध की मात्रा शुरू में कितनी थी, तो वो थी 125 यूनिट। अब बची हुई कितना है, जब आपने यह क्रिया किया तो शुद्ध दूध की बची हुई मात्रा, शुद्ध दूध की बची हुई मात्रा, ये क्या है, शुद्ध दूध की बची हुई मात्रा। ठीक है ना। और देखिए, अब आप देखिए कि आपके पास दिया है दूध कितना है, 90 लीटर है शुरू में, जबकि यहां पर कितना है 125। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 125 बराबर दिया हुआ है 90 लीटर। कितना, 125 बराबर 90 लीटर। आपसे पूछा है कि शुद्ध दूध कितना बचा हुआ है, तो ये देखो, ये बचा कितना है, 64 बचा हुआ है। तो जब 125 बराबर 90 लीटर के, तो सीधा 64 बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणे 125, सॉरी 90 गुणे 64 बटे 125। ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 46.08 लीटर। ये लो, बिना फार्मूले के है, रेशियो मेथड जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, मैंने कुछ भी इसमें नया नहीं बताया। अब इसमें देखो बच्चे, सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। एक चीज तो ये चीज क्या होता है, शुद्ध दूध की मात्रा, जो भी हो, दूध हो, कुछ भी हो, जो शुरुआत में जो उसकी मात्रा होगी, यह वह चीज है, उस क्वांटिटी को दर्शाएगा। ये क्या है कि आप जब यह क्रिया बार बार इम्प्योरिटी उसमें मिला रहे हैं, तो लास्ट में शुद्ध चीज कितना बचेगी, ये वो चीज है। कि जैसे हम यहाँ पर अगर दूध की बात कर रहे थे, तो भाई जब बार बार आप मिला रहे थे, शुद्ध दूध इतना यूनिट बच रहा था, कितना, 64। शुरू में था 125, लेकिन मिलाते 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 अशुद्धता मिलाते मिलाते बचा कितना, 64 यूनिट दूध बचा हुआ है। अगर मुझे यहीं पर पूछ लेता कि बताओ कितनी पानी की मात्रा हो गई, तो ये भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे भैया, 125 था आपके पास शुरू में लीटर दूध, 125 यूनिट था दूध, अब बचा कितना है, 64। तो क्या पानी नहीं निकाल सकते हो भैया, 125 था, 64 ही बचा। और क्या हो गया, कंटेनर में और क्या चीज भरा हुआ है, क्योंकि कंटेनर में जितना शुरू में था उतना ही टोटल उसका निश्चित है, क्योंकि जितना मिला रहे हैं, जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं, तो मतलब टोटल उसमें निश्चित है। तो भैया इसका मतलब अगर पानी निकालना होगा तो मैं कर लूंगा कि 125 में से 64 माइनस कर लूंगा, तो ये आ जाएगा पानी की मात्रा। क्या आ जाएगी, पानी की मात्रा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 46.08 लीटर। चलिए, अब पहले प्रश्न में मैंने इतना टाइम ले लिया, अब दूसरे प्रश्न में मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखो एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा है, एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार दोहराता है तो अब मिश्रण में दूध कितना बचा है। बाबू देखो, जब फार्मूला से सवाल जल्दी हो तो फार्मूला कर लो, जब रेशियो से हो तो रेशियो से कर लो, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, ये आपके पास दिया कि 25% दूध निकालकर, तो 1600 का 25% कितना होता है, 1600 का 25% होगा, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब कितना हो 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 400। कितना जाएगा 400। मतलब ये हुआ कि आपके पास 1600 लीटर था, उसमें से आप 400 लीटर निकालते हैं, फिर उतना ही पानी डाल देते हैं, फिर 400 निकालते हैं, फिर पानी डाल देते हैं। यही इस सवाल का सार है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्या मैंने क्या बताया था। आप रेशियो से अगर देखो हम लगा रहे हैं रिप्लेस अपॉन टोटल, ये चीज निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा रिप्लेस है 400, टोटल कितना है 1600, 4 चौक 16, तो कितना हो गया 1/4, 4 चौक 16, 1/4, मतलब 4 में से 1 निकल रहा है। देखो 4 में से 1 निकल गया तो बचा 3। यह क्रिया कितनी बार की जा रही है, इस पर ध्यान देना। एक व्यक्ति बर्तन में 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, मतलब 3 बार की गई, एक बार तो पहले 2 बार और की गई, तो ये 4 से 3, 4 से 3, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट में यहाँ 4 का क्यूब कर सकता था, 3 का क्यूब, ये तो मैं आपको समझाने का। ये तो हो जाएगा 4 चौक 16, चौको 64, कितने हो गया 64, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27। आप देखते हैं ये होता है शुरुआती मात्रा, ये बची हुई मात्रा, ठीक है। आपके पास दिया गया शुरुआत में कितना है 1600, मतलब ये हुआ कि 64 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 1600 लीटर, 1600 लीटर। तो आपसे पूछा है बची हुई मात्रा तो कितनी है 27, तो मतलब 27 बराबर बताना है। तो 1600 गुणे 27/64, 16 से काट ले, 16 कलम 16, 16 चौको 64, ये हो जाएगा 25। तो इसका इसमें गुणन 25 गुणे 27, 25 पैसा में 625, 25 दूना 50, 675, कितना हो जाएगा 675 लीटर। यानी शुद्ध दूध की बची हुई मात्रा हो जाएगी 675 लीटर, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। बोलो किसी प्रकार की कोई समस्या, वीडियो को रोक के इसको नोट करते जाइए और वीडियो को शेयर करते जाइए, बीच बीच में शेयर करते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न आते हैं हम तीसरे प्रश्न में। करा एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, यदि इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, इसके मिश्रण में से 16 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है, पुनः मिश्रण में से 8 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है, इसके बाद फिर से मिश्रण से 20 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही पानी मिला दिया। चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा बताना है। क्या बताना है, पानी की मात्रा, इस बार दूध की नहीं पानी की। और देखो ये सवाल थोड़ा सा बदला लग रहा है, क्या, क्योंकि हर बार यहाँ पर देखते थे कि जितना निकालते थे उतना डालते थे, और ये मात्रा जो है जितना निकाल रहे थे हर बार वो मात्रा बराबर होती थी। लेकिन इस बार इसमें सवाल में बदल गया, यहाँ पर आप 10 लीटर निकाल रहे हैं, यहाँ पर दूसरे बार में 16 लीटर निकाल रहे हैं, उतना ही पानी डाल दे रहे हैं, तीसरी बार में 8 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दे रहे हैं, चौथी बार में 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दे रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ फार्मूला चेंज नहीं हुआ, हम लोग वैसे ही करेंगे। अगर आप फार्मूला से करना चाहते हैं, जो मैंने फार्मूला बताना है, तो फार्मूला से अगर करेंगे तो फार्मूला से आप ऐसे करेंगे। फार्मूला वाला थोड़ा सा बताऊंगा बस, नहीं तो रेशियो से ही इसको बताऊंगा, परेशान मत होइए जो पढ़ रहे हैं। अगर मैं फार्मूला से बताऊं तो देखो शुरुआती मात्रा कितना है 80 गुणे क्या बताया था, आप इसको डायरेक्ट अब करते हैं। देखो 80 में से 10 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 70 बटे टोटल कितना 80। इस तरह से करेंगे। अरे भैया ये वही चीज है, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है, निकाली गई मात्रा 10 बटे कुल मात्रा कितनी है 80। आप इसको हल करेंगे तो यही तो आएगा 70 बटे 80। तो आप ये चीज बार बार मत करिए, आप डायरेक्ट इतना कर लीजिए। करना क्या है कि कितना निकाला 10 निकाला, तो 80 में से 10 निकाला बचेगा 70 बटा 80। इसी तरह से दूसरे बार में देखो 16 लीटर निकाला तो 80 में से 16 निकल गया तो 64 बटे 80। इसी प्रकार से फिर 8 लीटर निकाला तो 8 लीटर निकाला तो बचा 72 बटे 80, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 20 लीटर निकाला तो बचा 60 बटे 80, 60 बटे 80। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका सवाल हो जाएगा। ये तो हो गया फार्मूला बेस्ड। कौन सा हो गया,
फार्मूला बेस्ड है, लेकिन हम लोग फार्मूला से करेंगे नहीं, हम लोग रेशियो से करेंगे। ठीक है, ये भी आसान है, जल्दी ही हो जाएगा, तुरंत कट पिट जाएगा, तुरंत ये कट पिट जाएगा। देखो फार्मूला से ही देख लो, इस सवाल को आप फार्मूले से ही देख लो, रेशियो से भी बता दूंगा। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 8 8 64 नीचे हो जाएगा, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अभी एक 0 बच रहा, चलो देखो 8 1 9 8 0 हो जाएगा, 8 9 72। तो देखो अब देखते हैं, गुणा कर लेते हैं, 7 6 42, 42 में 9 का गुणा कर लेंगे, तो 42 गुणे 9 और बटे में कितना है 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या इसमें गुणा करके एक अंक पे 0 लगा दीजिए, हो जाएगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम इसको रेशियो मेथड से देखेंगे बच्चे, हम लोग फोकस कर रहे हैं रेशियो मेथड पर, ठीक है ना। बाकी इससे भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो मेथड भी सीखिए। क्या है अब हर बार के लिए हम देखते हैं रेशियो अलग अलग होगा। पहले बार में देखो 10 लीटर निकाला गया तो ये हो जाएगा 10/80। 10/80 का मतलब कितना होता है 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। फिर दूसरी बार में कितना निकाला गया 16, तो हो जाएगा 16/80। 16 पंचे 80 मतलब हो जाएगा 1/5, ध्यान देना। फिर तीसरी बार में क्या किया गया 8/80। 8/80 का मतलब हुआ 8/80 का मतलब हो गया 1/10। और फिर इसके बाद क्या हो गया, कितना निकाला गया 20 लीटर, तो मतलब हो गया 20/80। अब 20/80 का मतलब 1/4। ठीक, तो चलिए रेशियोस कर लेते हैं भाई। 8 था 1 निकल गया, 8 था 1 निकल गया तो बचा 7। 5 था 1 निकल गया तो बचा 4। 10 था 1 निकल गया तो बचा 9। 4 था 1 निकल गया तो बचा 3। ठीक है, अब देखो आपको रेशियो मेथड में बताया हूं, अगर इधर की वैल्यू कट रही है आपस में तो काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है। तो चलिए देखते हैं 8 5 40 दाम में 400, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 त्रिका 21, 21 नवैया में कितना हो जाएगा 189, 9 का 9 9 2 18, हाँ ठीक 189। अब देखते हैं हमारे पास पूछा क्या है, इस बार पानी की मात्रा पूछा है। देखो सबसे पहले हमको दूध की मात्रा निकालनी पड़ेगी। अच्छा पानी की मात्रा पूछा, चलिए देखिए आपके पास ये चीज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इनिशियल क्वांटिटी, यानी शुरू में आपके पास शुद्ध दूध था 80 लीटर, और जबकि यहां पर शुद्ध दूध कितना क्वांटिटी है 400, मतलब ये हो गया 400 बराबर 80 लीटर के, कितना 80 लीटर के। आपसे पानी की मात्रा, तो मैंने क्या बताया था पानी की मात्रा कैसे निकालोगे, देखो शुरू में दूध इतना था, बचा कितना है 189, इसका मतलब पानी कितना है, तो भैया 400 था, अब कंटेनर में इतना दूध बचा है, इसका मतलब शेष मात्रा पानी की है। तो कैसे निकालोगे 400 में से 189 घटा लोगे, तो ये जाएगा 10 में से 9 जाएगा 1, ये 9 में से 8 जाएगा 1, ये बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो कितना हो जाएगा 211, तो 2 से 11 यूनिट की वैल्यू, तो 80 गुणे 211/400। देखो कितनी बार में 8 5 40, 5 बार में कट गया, 5 से काट दो, तो देखो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, और फिर 11 हो जाएगा, और 5 दूनाई 10, ठीक है, 1 बचेगा 0 लगाएंगे, फिर 5 दूनाई 10, तो कितना हो जाएगा 42.2 लीटर। देख लीजिएगा ये हो जाएगा 42.2 लीटर, देख लो 42.2 लीटर। ठीक है ना। हो गया, चलो अगला क्या है, आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगला लास्ट सवाल, एक बर्तन में दूध भरा है, एक व्यक्ति ने बर्तन से 18.75% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में नमक का घोल मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद बर्तन में 4 लीटर 394 मिलीलीटर दूध बचा है, और बचे हुए भाग को नमक के घोल से भर दिया गया। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। बर्तन में
दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, रेशियो से ही देख लें, रेशियो से आसान पड़ेगा। वहां दिख नहीं रहा होगा, रेशियो से देखते हैं। यहां से दिख रहा है आपको 18.75% की सबसे पहले वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो भैया 18.75% की वैल्यू कितना होगा, तो आप कुछ नहीं 6 सही 1/4% की वैल्यू आपको पता है ना 1/16 होती है। कितना होता है 1/16, तो जस्ट इसका 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/16 की वैल्यू। कितने को हो जाएगा 3/16 की वैल्यू। कितना 3/16। तो अब इस बार हम इसको फार्मूले से नहीं देखेंगे, ठीक है ना, फार्मूले से नहीं देखेंगे। चलिए देख लीजिए, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ 18.75% क्या किया गया, दूध निकाल दिया गया। तो भैया 16 का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में दूध 16, उसमें से 3 निकल गया। परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया हूं, ये सब चीजें समझना कि ये क्या होता है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो भैया मतलब ये है कि शुरुआत में मात्रा थी 16 में से 3 निकल गया, तो बचेगा कितना 13। और यह क्रिया कितनी बार की गई है, टोटल 3 बार की गई है। आप लोग सवाल में फोकस करो, टोटल कितनी बार की गई है, 3 बार की गई है। तो इसको 3 बार लिखेंगे। तो देखो इसको गुणा मत करने लगना आप, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे इसको गुणा करने लगेंगे। तो भैया गुणा मत करना, मैं कह रहा हूं गुणा मत करना, ये सवाल ऐसे ही हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, वैसे गुणा से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रारंभिक देखो ये मात्रा कितनी हो जाएगी, ये 16 × 16 × 16, या तो 16 क्यूब आपको याद हो, अगर नहीं याद है देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे ही कर लीजिएगा। 13 × 13 × 13, आपको पता है कि ये है प्रारंभिक मात्रा, ये शुद्ध प्रारंभिक मात्रा है, और ये है शुद्ध बची हुई मात्रा, शुद्ध बची हुई मात्रा। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा कि जब यह क्रिया 3 बार की गई तो शुद्ध कितना बचा है बर्तन में, शुद्ध बर्तन में कितना दूध बचा हुआ है, 4 लीटर 394 मिलीलीटर। तो ऐसा करो, इस 4 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर लो, आसान हो जाएगा करने में। तो भैया बात इतनी सी है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो बताओ 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000 लीटर, 4000 लीटर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना 394, तो मतलब टोटल हो जाएगा 4394 मिलीलीटर में चेंज हो गया। कितने में हो गया, मिलीलीटर। और ये क्या है, ये बची हुई मात्रा है, जब 3 बार क्रिया की गई तो ये बची हुई मात्रा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली बची हुई मात्रा है, और इसी का मान दिया हुआ है कितना 4394, इसका मान दिया हुआ है। आपसे इसका पूछ रहा है, ध्यान देना, देखो बहुत आराम से हल हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है कितना, इतना, तो जब ये बराबर इतना, तो क्या इसको नहीं निकाल सकते हो, तो जब इसको निकालोगे 16 × 16 × 16, तो ये आ जाएगा कितना 4394 गुणे आ जाएगा 16 × 16 × 16, ठीक है। अब बटे में आ जाएगा 13 × 13 × 13, ठीक है। अगर क्यूब याद हो तो और भी जल्दी कर सकते थे, 13 से काट दो, 13 × 3 = 39, कितना बचा 4 बचा, फिर 13 × 3 = 39, 13 × 8 = 104, फिर 13 से काट दो, ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 × 6 = 78, फिर 13 से काट दो, 13 दूना 26, ठीक है। अब इनको गुणा कर लो, अच्छा कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 × 16 × 16 × 16, तो बाबू गुणा कर लीजिएगा, इसका तो हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256, और 256 दूना कितना हो जाएगा 512, देखो दिमाग लगाओ, इसका हो जाएगा 256 दूना 512, 512 × 16। देखो अभी ये क्या है ना, ये आपका जो आ रहा है ये आपका लीटर में आने लगा है, ये किस में आने लगा है, अच्छा, ये आपका मिलीलीटर में आ रहा है, किस में आ रहा है मिलीलीटर में। तो जबकि आंसर किस में पूछ रहा है, लीटर में पूछ रहा है। तो जब लीटर में पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो जब 1000 से आप भाग कर देंगे तो कैलकुलेशन करके देखिएगा, जब आप इसमें 1000 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 8.192 लीटर, 8.192
192 लीटर। इन सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 8.192 लीटर, 8.192 लीटर। तो इसको ऐसे हल करना था, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं। अब इसका एक लास्ट वीडियो देखूंगा मैं, तो उसमें जो है देखते हैं क्या और अच्छे सवाल हो सकते हैं। वो लास्ट होगा, थोड़ा सा मिक्सअप सवाल होंगे और अच्छे टाइप वाले सवाल होंगे, ठीक है ना। आज के बाद ये खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को एलिगेशन, क्या एलिगेशन, और एलिगेशन पढ़ाने के बाद फिर आपके अच्छे अच्छे चैप्टर शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाने वाला हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, मैं सारी पूरा होल मैथ डाल दूंगा, एक तरफ से पूरा एकदम बखान करके डाल दूंगा। आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई भी चीज़ परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं मैथ में। बस दिक्कत ये है कि आप लोग 2 मिनट देखते हैं, हटा देते हैं। अरे भाई थोड़ा से मेहनत करिए। अब मेहनत करेंगे, मेरा बोर्ड में लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल हल्के हैं। सवाल तो बहुत ही अच्छे हैं, सारे लेवल मैंने कवर किए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं।